हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एजुकेशंस। गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम 1 ईयर का जो कोर्स होता है कंप्यूटर का, जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उस पूरे कोर्स का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहला इस कोर्स का जो हमारा जो टॉपिक होता है वो एमएस डोस होता है। दैट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट जिसको आप कहते हैं। तो हम हमारा जो कोर्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे कोर्स को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 ईयर का कोर्स है। हमारा कोर्सेज है वो लंबा चलेगा। बहुत सारे वीडियोज आएंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आएंगे। हर एक चैप्टर को हम वीडियो अलग अलग वीडियोज के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर एक चैप्टर को कवर नहीं करेंगे। बिल्कुल डीपली हम आपको सिखाएंगे। इस कोर्स का बिल्कुल डीपली वर्जन हम आपको करवाएंगे। तो हर एक टॉपिक का जो वीडियोज हैं, हर एक टॉपिक के हैं वो काफ़ी वीडियोज होने वाले हैं आपके। तो अगर आप भी हमारे यूट्यूब से अगर 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर अपने जो आपने कभी कोर्स किया हो आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच जाए। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एमएस डोस, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो वर्क रहेगा वो ये रहेगा, होगा हमारा कि आप एम एस डोस को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एम एस डोस को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको स्क्रीन जो कीबोर्ड का जो आपका जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसका बारे में हम आपको बताएंगे कि ये जो कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने खुल के आया है। ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं कुछ टाइम के प्रोसेस के बाद आपके सामने फैच स्क्रीन से वो प्रोवाइड हो जाता है। इस फैच स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पर ये इमेजेस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। और यहाँ पर नीचे जो बार दिखाई दे रहा है इसको टास्क बार कहते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे स्टार्ट बटन मिल जाएगा, राइट हैंड साइड नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन होता है। तो इस पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो अब हम डोस को स्टार्ट करेंगे। डोस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर विंडो प्लस आर को प्रेस करना होगा। जैसे ही विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे रन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरीके का जो विंडोज है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी इस विंडो के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो ऊपर जो बार दिखाई दे रहा है, इस विंडो में जो ऊपर बार दिखाई दे रहा है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये हर एक एप्लीकेशंस में टाइटल को मेंशन करता है कि आपने जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन किया हुआ है वो कौन सा एप्लीकेशंस है या कौन से एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर रहे हो। उसके बाद यहीं पे टाइटल बार के ऊपर यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और आपका क्लोज का बटन आपको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से आपके ये जो इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस भी बनते हैं जो काफी बार कंपटीशन एग्जाम में, काफी बार इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि आपके मिनिमाइज मैक्सिमाइज और जो क्लोज बटन्स होते हैं वो कौन से बार पे अवेलेबल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और जो क्लोज बटन्स है ये आपके टाइटल बार पे राइट हैंड साइड में अवेलेबल होते हैं। आगे देखिए, ब्लैक स्क्रीन आपको डोस का मिलेगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये C/ आपका यूजर स्लैश सत्यम स्लैश यहाँ पे ये दिखाई गया है। इनको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको। ताकि ये प्रॉम्प्ट का वर्क क्या होता है, प्रॉम्प्ट आपका लोकेशन यानी पाथ को रिप्रेजेंट करता है कि जो आप वर्क कर रहे हो, जिस फाइल्स यहाँ पर जो भी काम करेंगे हम, जो भी क्रिएशंस करते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन सी लोकेशंस पे जाके आपका सेव हो रहा है। तो ये प्रॉम्प्ट का वर्क होता है कि पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, कि ये आपका लोकेशंस दिखाएगा कि आपका जो डेटा है वो कहाँ जाके सेव हो रहा है। आगे जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता ये कर्सर का यूज क्यों किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो ब्लिंकिंग है जो आपका कर्सर है इसका यूज क्या होता है। तो गाइस हम बता देते हैं कि जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहा जाता है। और कर्सर आपका रिप्रेजेंट करेगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर आपको टाइप कहाँ पे करना है, उस लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस तरीके से डोस आपका ओपन हो जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला इसके अंदर कमांड रहेगा कि डोस के अंदर जो फाइल क्रिएशंस होता है, फाइल को क्रिएट है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, हमने कुछ एक कमांड्स को यहाँ पर दिखाया है कि जो फर्स्ट क्लास हमारी जो कमांड्स होंगी वो फर्स्ट क्लास की हैं, वो क्या रहेंगी। स्टार्टिंग में हम कौन-कौन सी कमांड्स पे से वर्क कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला कमांड है वो रहेगा कॉपी कॉन। ये कॉपी कॉन कमांड्स है, उसको हम यहाँ पे डोस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो कॉपी कॉन कमांड का यूज किया जाता है फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉपी और उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस के बाद आपको टाइप करना है कौन और उसके बाद यहाँ पर आप फाइल्स का नेम देंगे। ठीक है, तो फाइल्स के नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी फाइल का नेम होगा फाइल का नेम डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कर्सर आपका नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी नेम्स लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राहुल है, भाविक है, सीमा है, अनु है, मोहन है, सुनील, अनिल, सोनू, मोनू, संदीप। इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स यहाँ पे डेटा आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आपका डेटा टाइप हो जाएगा उसके बाद आपको कंट्रोल जेड को प्रेस करना है और एंटर को प्रेस करेंगे, आपकी फाइल्स है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो उससे अगली जो कमांड्स देख लेते हैं। फाइल तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, उससे अगली जो कमांड है वो है आपकी dir। दैट मीन्स अगर आप फाइल लिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो dir कमांड का यूज क्यों करते हैं। अगर आप फाइल लिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको dir कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब साइज का जिक्र आता है, साइज ये जो आपका यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर साइज को यहाँ से भी कर सकते हैं रिस्टोर। और इनका एक शॉर्टकट्स कमांड्स होता है, विंडो के साथ आपको अपर एरो का या फिर लोअर करना है तो लोअर एरो और अपर करना है तो अपर एरो का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको फाइल लिस्ट को ओपन करना है तो फाइल लिस्ट भी आप इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपको dir कमांड का यूज करना पड़ेगा। dir कमांड का यूज करते हमारे पास फाइल लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो फाइल्स नेम डाला था, यहाँ पे 66 जो साइज आपको दिखाई दे रहा है सत्यम, ये हमारा फाइल नेम था। यहाँ पर जो फाइल है वो आपका सेव होके आ चुका है। तो अब हमने दो जो कमांड्स है उसके ऊपर वर्क कर लिया है। अगर फाइल्स को अगला जो कमांड है वो हमारा टाइप कमांड है। टाइप कमांड का यूज क्यों किया जाता है कि जो फाइल हमने बनाई है उस फाइल को अगर दोबारा से ओपन करना है, उसी सेम फाइल को अगर ओपन करके देखना है कि हमने उसमें मैटर क्या डाला है, तो उसके लिए टाइप कमांड का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो आपको टाइप करना है, टाइप कमांड का नाम लिखना है यहाँ पे टाइप और उसके उस फाइल का नेम जो आपने बनाया है। तो फाइल का नेम हमने सत्यम रखा था, एंटर करेंगे, फाइल आपका दोबारा से ओपन होके यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उनको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगली कमांड देख लेते हैं। अगली कमांड है हमारी cls। अगर आपको स्क्रीन cls कमांड का यूज क्यों किया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर स्क्रीन है वो फिलअप है, स्क्रीन को अगर क्लियर करना है आपको तो आप यहाँ पे cls कमांड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप cls कमांड डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो भी आपने मैटर जो पीछे का जो फाइल्स या फिर कमांड्स वगैरह जो लगाई थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका डेटा वहीं रहेगा, डेटा आपका क्लियर होगा सिर्फ, ओनली डिलीट नहीं होता। यहाँ पे जो भी आप कमांड्स डालते हो, जैसे हम टाइप करते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं, फिर से फाइल्स का नेम है, डेटा वहीं पे है, फाइलें वहीं पे हैं, सब चीज वहीं पे है, लेकिन एक समय के लिए आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। अगली कमांड देख लेते हैं, एग्जिट कमांड है। जब आप वर्क कर लेते हो यहाँ पर डोस के ऊपर, जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर लेते हो, काम करने के बाद अगर इसको बाहर निकलना है आपको, तो यहाँ पे आप कमांड से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो यहाँ पे एग्जिट कमांड का यूज करेंगे। जैसे एग्जिट कमांड डालेंगे, डालने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपका एग्जिट हो जाएगा। दूसरे अगर आपको ओपन करना है तो विंडो के साथ आर को प्रेस करेंगे, रन बॉक्स उसमें cmd टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अगली कमांड देखते हैं, dir/p। अब dir/p कमांड है उसका यूज क्यों किया जाता है, अकॉर्डिंग टू पेज वाइज। अगर आपकी लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू पेज वाइज देखना है, देख लीजिए, dir ओनली dir करते हैं तो यहाँ से देखिए जो म्यूजिक, दैट मीन एम से ऊपर का जो डेटा है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पेज वाइज अगर आपको पूरा जो भी डेटा है वो देखना है कि ऊपर के जो फाइल्स हैं A to Z आपको कवर अप करना है, तो अकॉर्डिंग टू पेज वाइज आपको चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे dir/p और एंटर को प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट पेज में जहां तक का आपका फाइल आता है डेटा वहां दिखाएगा,
एंड प्रेस एनी की टू द कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू अगर आपको रखना है तो किसी भी की को आप प्रेस करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपका नेक्स्ट जो पेज है वो आपको दिखा देगा। इससे आगे का डेटा भी अगर आपका पेंडिंग है तो फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको पूरा, जब तक आपके पेज कंप्लीट नहीं होंगे नेक्स्ट 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 आप करते रहिए, आपका पूरा डेटा शुरू हुआ स्टार्टिंग से लेके ए टू जेड तक आपको प्रॉपरली शो हो जाएगा। अगली कमांड देखते हैं। अगली कमांड यहाँ पर है dir/ad। तो dir/ad का जो है आपका यूज क्यों किया जाता है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक कमांड हमारा यहाँ पर 7 नंबर का जो कमांड है dir/w, पहले ये कर लेते हैं। तो इसके लिए क्यों यूज किया, जैसे हम dir करते हैं, देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम, डायरेक्टरी एंड साइज एंड यहाँ पे डायरेक्टरीज एंड फाइल्स के जो नेम्स हैं, यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया डायरेक्टरी। दैट मीन्स आपको बता देते हैं कि डायरेक्टरी जो शब्द है वो मैंने यूज किया है फोल्डर्स के लिए, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में फोल्डर का कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि फोल्डर को कंप्यूटर डायरेक्टरी नेम से समझता है। तो यहाँ पर फाइल्स एंड डायरेक्टरी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही dir करेंगे, dir फाइल लिस्ट ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दोनों साथ में शो करवा रहा है। अगर आप वन बाई वन करके इनको ओपन करना चाहते हैं कि फाइल्स अलग से दिखाई, डायरेक्टरी अलग से दिखाई, तो उसके लिए हम dir/ad का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको समझाते हैं कि 7 नंबर जो कमांड हमारा छूट चुका था उसको करते हैं। dir/p से अकॉर्डिंग टू पेज वाइज डेटा चलेगा। यहाँ पर पेज का साइज, डेट वगैरह मेंशंस करेगा, टाइम वगैरह मेंशंस करेगा, साइज मेंशंस हैं, एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स, यहाँ पर फाइल्स के नेम, डायरेक्टरीज के नेम और फाइल्स के नेम भी मेंशंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ओनली आपके फाइल्स एंड डायरेक्टरी के नेम यहाँ पे शो कराए, तो उसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ वाइज। तो जो फाइल लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू विड्थ वाइज आपका शो होगा dir/w, और एंटर को प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर जो फाइल्स जो नेम है और डायरेक्टरीज नेम है वो अकॉर्डिंग टू विड्थ वाइज आपके यहाँ पे सेट हो जाते हैं। अब अगली कमांड देखते हैं। अगला जो कमांड्स रहेगा वो हमारा dir/ad रहेगा। तो dir/ad कमांड से क्या यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स है दोनों एक साथ में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक साथ में शो हो रहा है। अगर आपको सभी फाइल्स अलग से, डायरेक्टरी अलग से अगर आपको शो करवाना है तो उसके लिए dir/ad का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप dir/ad का यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि अकॉर्ड यहाँ पर फाइल्स है वो 0 शो करवा रहा है, लेकिन डायरेक्टरीज है वो 39 शो करवा रहा है। तो आप डायरेक्टरीज को अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको फाइल्स देखना है तो dir/a-d का भी यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके फाइल्स भी आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली फाइल्स शो हो रहा है, डायरेक्टरी आपको शो नहीं हो रहा। तो अगर अगला जो कमांड है वो देख लेते हैं। अगला कमांड हमारा है वो dir/s, जो 10 नंबर का कमांड है dir/s यहाँ पर है। इसका यूज क्यों किया जाता है, अगर आपको फाइल्स, सब फाइल्स, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सभी चीजें एक साथ देखना है कि फाइल हैं उनके अगर अंदर के जो हिस्से हैं वो सभी एक साथ रिप्रेजेंट करने हैं, सबको कैलकुलेट करके एक साथ अगर शो करवाना है, तो उसके साथ आप dir/s का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर dir/s को यूज करेंगे, तो जैसे dir/s को यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, वो सब कैलकुलेट होंगे आपके। कैलकुलेट होने के बाद कुछ समय तक ये जो प्रोसेस है वो चलेगा, कुछ मिनटों तक चल सकता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज्यादा फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं तो कुछ लंबे समय तक भी प्रोसेस ये आपका जारी रह सकता है। लेकिन अगर बहुत कम ही फाइल्स आपके सिस्टम्स में अवेलेबल है तो कुछ सेकंड्स के बाद या फिर कुछ मिनट्स के बाद ये प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट शो करवा देगा। देख लीजिए यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर 25,281 यहाँ पे फाइल शो करवा रहा है और 7,829 यहाँ पे डायरेक्टरी शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी फाइल, सब फाइल, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज को शो करवा सकते हैं। अगली कमांड देखते हैं हमारे कौन सा है। अगली कमांड है Ctrl+C। ओके, तो ये हमारी लास्ट एंड फाइनल कमांड रहेगी। कई बार होता है कि हमने कोई भी कमांड्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने dir/s को यूज किया, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी चलता रहता है, प्रोसेस आपका क्लोज नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी गलती से कोई कमांड लग जाए जिसे प्रोसेस कंप्लीट प्रॉपर रूप से चल रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो उस दौरान ये कमांड